बताएंगे कि क्या कुछ वहां पर बातचीत हुई है, डिस्कशन क्यों कैसे हुआ है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आतिशबाजी के वाकयात का न थमने वाला सिलसिला भी आज जारी है। अलग अलग जगहों से, जो कि अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं है, सुबह सुबह इतलात मौसूल हो रही हैं। और इसके अलावा आज आपको बताएंगे, आज के प्रोग्राम में सरकार ने पॉलिसी उन लोगों के लिए भी लगभग तैयार कर दी है जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर तो रहते हैं लेकिन ना उनके पास जमीन है ना घर है। पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो ऐलान किया था, और उसके साथ साथ कुछ कवायद जवाबित बनना भी शुरू हो चुके हैं, बल्कि मश्क एक तरह से मुकम्मल हो चुकी है। इस पर बात करेंगे। आगे चलकर आपको बताएंगे कि ऑनलाइन स्कैम से आपको कैसे बचना है। फ्रॉडस्टर्स काफी एक्टिव हैं। आपके मोबाइल फोन पर किसी न किसी तरीके से मैसेजेस, कॉल्स या कोई ना कोई इस तरीके से लिंक भेजकर आपको लूटने की कोशिश हो सकती है, आपके साथ धोखा करने की कोशिश हो सकती है। उससे बचा कैसे जा सकता है और रिपोर्ट क्या कहती है, आदादो शुमार आपके सामने रखेंगे, बताएंगे कि असल हकायक इस वक्त जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से क्या है। साथ साथ मरकजी वज़ीर दिफा का एक बड़ा बयान जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से, और 2024 से कबल बीजेपी की जो 9 साल बेमिसाल नाम से जो कैंपेन चल रही है, 2014 के बाद अपने काम गिनवाए जा रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर, बालाकोट, लद्दाख, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये सारे मामला जो है वो एक बार फिर सुर्खियों में आए हैं, क्योंकि लीडरान इन पर फिर से बयान देना शुरू कर चुके हैं। ये सारी खबरें आपके सामने रखेंगे। 90 मिनट तक हमारा और आपका साथ रहेगा। कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स प्रोग्राम के आखिर में जल्द से शामिल की जाएं। 10 से 15 मिनट आपसे बात हो पाए, आप अपनी बात रखेंगे। जहां पर आप गुलिस्तान न्यूज़ पर हमें स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो टीवी स्क्रीन पर देखने के अलावा मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम आपके साथ हैं। आप जाएंगे, वहां पर अपनी बात रखेंगे। हमारे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में, जिनमें फेसबुक, जिनमें यूट्यूब है, कू है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, वक्फे वक्फे से न सिर्फ नशरियात वहां बराह रास्त होती हैं, बल्कि साथ साथ अपलोडिंग और अपडेटिंग का प्रोसेस भी कॉन्टिन्यूस है। www.gulistannews.in पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। वहां पर भी एक क्लिक पर 3 जबानों में, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में आप खबर पढ़ सकते हैं। कंटेंट अवेलेबल आपके लिए वहां पर भी है। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले, चूंकि एक फॉर्मेट रहता है इस प्रोग्राम का, वो है हिस्ट्री में खास क्या है आज के दिन के ताल्लुक से। तो दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथी गौहर कुचे मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गौहर ज्वाइन करने के लिए। आगाज कीजिएगा हिस्ट्री के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 11 जून है। आज मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद हम वाक़ात मालूमात जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। आज ही के दिन 11 जून 1776 में अमेरिका की आज़ादी का मंशूर तैयार करने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। और आज ही के दिन 11 जून 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का क़याम अमल में आया है। और आज ही के दिन 11 जून 1901 में न्यूजीलैंड ने क्रूक जजीरे पर कब्जा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 11 जून 1921 में ब्राजील में ख्वातीन को वोट का हक मिला है। और आज ही के दिन 11 जून 1940 में इटली के शहर जेनीवा तोरण पर बरतानिया ने बमबारी की है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2006 में नेपाली पार्लियामेंट ने मुतफिका तौर पर नरीश के वो वीटो पावर को ख़त्म किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 2008 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को हिंदुस्तानी फिजाइया में शामिल किया गया, 11 जून 2008 में। और आज ही के दिन 11 जून 2012 में अफगानिस्तान में जलजले के बाद तूदे गिरने से 80 अफराद हलाक हुए थे, वो आज ही का दिन था और साल 2018। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज क्या कुछ हुआ मुल्की और आलमी सतह पर। इसके साथ ही अब खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर में, मैं चूंकि इंट्रोडक्शन में ही मैंने कहा था कि आतिशबाजी के कुछ वाकयात जम्मू कश्मीर के अंदर या ना थमने वाला सिलसिला, ठीक वैसे ही जैसे सड़क हादसा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में होते हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जहां पर या तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है, यानी अफसोसनाक खबर आती है। और शुरुआत खबर की करेंगे गुरेज बांडीपुरा से। शुमाली इलाकों के अंदर 2 अलग अलग फायर इंसिडेंट्स, दूसरी खबर की तरफ थोड़ी देर में जाएंगे, लेकिन पहली खबर बांडीपुरा गुरेज से, जहां पर आग लगी है और आतिशबाजी से भारी नुकसान हुआ है, तबाही काफी ज्यादा हुई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्कूल और दीगर 3 रिहायशी मकानात भी इस इलाके के अंदर खाकसर हुए हैं। जो हम तक डिटेल्स पहुंची हैं कि एक सरकारी स्कूल की इमारत है, वो आग की चपेट में आई है। मजगुन का इलाका है तुलेल बांडीपुरा में, और इसके अलावा 3 रेजिडेंशियल हाउसेज, 3 रिहायशी मकानात हैं मजगुन गांव के, जो कि नुकसान जिनको उठाना पड़ा है।
आग किस वजह से लगी अभी तक साफ नहीं हो सका। तस्वीरें आपके सामने तुलेल बांडीपुरा की हैं, गुरेज की हैं और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर टेंडर्स भी रात देर गए जब ये आग लगी तो यहाँ पर पहुंचे। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पहुंची, लेकिन मकामी लोग जिनका सबसे बड़ा रोल था, जिन्होंने भड़कती आग पर काबू पाया। बहुत नुकसान इस दौरान हो चुका था और सुबह सुबह जो डिटेल्स हम तक पहुंची कि बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया और कुछ एक इलाकों के अंदर अब भी आग फैल सकती है, इस तरह के खदशात के साथ लोगों में काफ़ी खौफ और हिरास भी देखने को मिला। ज़हूर हमारे साथ बांडीपुरा से ज्वाइन कर रहे हैं। ज़हूर भट्ट हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। ज़हूर, जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि आग काफ़ी भयानक थी, नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तखमीना नुकसान का लग पाया कितना है और आग की वजूहात क्या अब जाकर तकरीबन 7-8 घंटों के बाद की सूरत हाल है इस इंसिडेंट के बाद? जी बिल्कुल आसिफ, अगर बात करेंगे तुल्लेल दर्जन का इलाका है जहां पे आग की वारदात हुई है रात को ही। और इसमें जो है पहले आपने जो वहां की जो स्कूल है उसके आसपास में जो बस्ती रह रहे हैं वहां पे मकान है उनको भी लिया गया और इनिशियल रिपोर्ट्स में हमें बताया चल रहा है कि एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा है और वो भी इस आग की लपेट में आई है। और ये जो कहीं जो 3-4 मकान है जो पूरी तरह से खाकिस्तर हो गए और रात में ही जो है फायर सर्विस सामने वहां पे आए हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई। जानी नुकसान तो अभी आप देख रहे हैं वहां पे, तो वहां के माली नुकसान बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा है। और उसके साथ साथ बताया जाए कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो है टीम भी रवाना की गई है, वो इसको एसेस लगाएंगे और वो फर्स्ट वहां पे जो है खाने पीने का जो सामान है और रहने पीने का जो सामान है वो उनको बंदोबस्त करेंगे और उनको टेम्परेरी जो टेंट्स होते हैं वो फराहम किए जाएंगे। ये हिली एरियाज है, बांडीपुरा से बहुत दूर है, जंगली इलाका है, कटाव भी रहता है बांडीपुरा से। तो वहां पे अगर देखिए ज्यादा लकड़ी का जो है घर होता है और वहां पे जो लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है उसके उसी की वजह से ये जो आग है वो भयानक बन जाता है और उसमें काबू कम करना पड़ता है। और पानी की जो सुविधा होती है वो बहुत कम आसपास होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। तो उसके नतीजे में ये जो घर है ये पूरी तरीके से खाकस्तर हुआ और बताया जा रहा है कि इंश्योर रिपोर्ट्स में हमें पता चला कि जो स्कूल है वो भी पूरी तरीके से खाकस्तर हुआ है और उसका रिकॉर्ड भी शायद पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। और डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने जो वहां के मुकामी एसडीएम और तहसीलदार को हिदायत दी है कि वो मौके पे जाए और वो ऑन वे है और वहां पे पहुंचने वाले हैं और वहां पर ये जो लॉ की जो वहां के जो विक्टिम्स है उनसे वहां बात कर रहे हैं और वहां पे जो है तखमीना भी लगाया जाएगा। तो ज़हूर, ये जो नुकसान हुआ है इंतजामी सतह पर तस्दीक हो सकी है कि कितने कुंबे मुतासिर हुए हैं आतिशज़दगी के इस वाक़े में? और दूसरी बात ये कि इनको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया है, अब कौन सा ऑप्शन इंतजामिया के पास वहां है? क्योंकि हमारी जानकारी के मुताबिक फायर जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि अनकंट्रोल्ड थी, तो क्या मुकम्मल तौर पर काबू पाने के बाद इनको दूसरी जगह भी ले जाया गया है? और दूसरा कि कुंबे कितने थे जो मुतासिर हुए हैं 3 घरों के अंदर? देखिए इनिशियल में पता चला कि 3 मकान इसमें थे और एक ये जो स्कूल है वो हुआ। लेकिन मेरी बात जो हुई वहाँ के जो कंसर्न बीडीसी जो चेयरमैन है वहाँ के एजाज साहब से बात मुझे हुई फोन। उसका कहना है कि मुझे लोगों ने बताया कि 4-5 मकान है और वो और एक मस्जिद शरीफ भी है और स्कूल भी है जो इसमें इसकी आग की जद में आए हैं और 3-4 मकान जो पूरी तरीके से खाकस्तर हुआ है और स्कूल पे गवर्नमेंट स्कूल भी जो पूरी तरह के खाकस्तर हुआ है। और एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई है, बताया गया है कि वो टेंट्स या बाकी चीजें जो रिहेबिलिटेशन का जो साजो सामान है वो लेके आ रहे हैं और उनको जो है रिहेबिलिटेट वही जगह करेंगे, वो टेंट्स में लगाएंगे इंशाल्लाह में और फिर उसके बाद जो है वो तखमीना लगाया जाएगा, एक फाइल बन जाती है। लेकिन इस पे जो इंशाल्लाह में जो है चले जो इसमें एक स्कीम जो रेड क्रॉस होती है उसके इंशाल्लाह रिपोर्ट्स में जो वो है वहां पे और बताया जा रहा है कि पुलिस भी इसमें मदद करने जा रही है और जो उनकी टीम है वो वहां पे रात में ही जो वहां के कंसर्न पुलिस जो किया है वो वहां पे पहुंची है और उसके साथ साथ वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा आर्मी कैटर कर दिए हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो वो भी वहां पर पहुंचे, उन्होंने बचाव कार्रवाई में जो है मदद ताउन किया। उसके साथ साथ वहां मुकामी लोगों ने आसपास इस आग को भयानक तरीके से था लेकिन फिर पूरा तरीके से जो इन मकानों को जो है वो बचाया ना जा सका। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। ज़हूर हमारे साथ बांडीपुरा से थे। गुरेज की तस्वीरें दराज का जो एरिया है मजगुन का बता रहे थे कि 3 मकानात मुकम्मल तौर खाकस्तर हो गए और दूसरी बात कि एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा और जाहिर है इतनी आग लगी है तो रिकॉर्ड भी शायद यहाँ ख़त्म हो गया होगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, फायर टेंडर्स जो है वो यहाँ पर अब चूँकि दूर दराज इलाकों में एक मुसीबत हमेशा से रही है कि
वक्त पर यहाँ या तो इन्फॉर्म नहीं किया जा सकता, और अगर इन्फॉर्म किया जाता है तो सड़कों की हालत ऐसी है कि वक्त पर यहाँ पर आग बुझाने वाला अमला नहीं पहुँच सकता। फायर टेंडर्स पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि कई बार पुलिस, फौज और लोकल्स मिलकर इस तरह की कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहते हैं। और साथ ही साथ इस एरिया के अंदर नुकसान जो हुआ है, रेड क्रॉस भी हो सकता है कि मुआवजे का ऐलान जल्द कर दे। दूसरी तरफ कितनी फैमिलीज़ हैं यह भी साफ़ होना बाकी है। डिप्टी कमिश्नर खुद सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन इस दूर दराज इलाके के अंदर नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इतना तो साफ़ हो गया है कि कुंभे मुतासर होने के साथ साथ अब बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ भी इस सेशन में कुछ हद तक मुतासर होने वाली हैं, क्योंकि एक वाहिद स्कूल बताया जा रहा है इस एरिया के अंदर जो रात देर गए आतिशज़दगी के इस वाक़े में नजर आतिश हो गया है। तो नाज़रीन, ये थी शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा। अब जरा शुमाली कश्मीर के कुपवारा का भी रुख करते हैं। वहां पर भी आग की वारदात में 2 रिहायशी मकान खाकिस्तर हुए हैं। कुपवारा का कालारूस इलाका है जहां पर रात देर गई आग की एक होलनाक वारदात में 2 रिहायशी मकान नजरातश हुए हैं, खाकिस्तर हुए, और इस सिलसिले में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। थायन गुजरन इलाका है कालारूस का, जहां पर 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकिस्तर हुए हैं और आग की इस वारदात में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मकामी लोगों, फायर एंड इमरजेंसी महकमे के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से और पुलिस और मकामी लोगों की मदद से अगरचे आग पर काबू पा लिया गया और आग को मजीद फैलने से रोका है, ताहम आग की इस वारदात में 2 रिहायशी मकान पूरी तरह से खाकिस्तर हुए हैं और लाखों रुपए का साजो सामान राख की ढेर में तब्दील होगा। ये कल ये वाक़या पेश आया है जहां पर थयान गुजन कालारूस का इलाका है ज़िला कुपवारा का, जहां पर अचानक से एक रिहायशी मकान में आग नुमदार हुई और जिसने देखते ही देखते एक और मकान को अपनी लपेट में ले लिया और इस वजह से 2 रिहायशी मकान नजरातश हुए हैं, जिसमें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दोनों भाइयों के पास, मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद अर्जनी के पास कुछ भी नहीं रहा। आपकी लगता है कि अगर फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी यहाँ वक्त पर न पहुंचती तो यहाँ पूरा मोहल्ला जल जाता? पूरे मोहल्ले का जानी नुकसान भी होता है और माली नुकसान भी। और क्या हवाले से उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अगर फौज भी थी, पुलिस, जेके पुलिस भी थी और फायर इमरजेंसी वाले भी थे, उन्होंने वक्त पर पहुंचकर कार्रवाई की, यहाँ बहुत सारे नुकसान से हमें बचा दिया। तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन मुआवजा दिया जाए जिससे अपने लिए कुछ मकान का इंतजाम कर सके, रखना चाहिए आलम से। जैसे कोई हादसा हो उसके लिए फौरन कम से कम पंचायत सतह पर। गैस की मिट्टी मैंने अभी लाई तो गैस की मिट्टी लगा रहा था तो आज मिट्टी ने पकड़ ली। अच्छा, फौरन जल्दी 5 मिनट में पहुंच गई। फायर एंड इमरजेंसी क्या 5-8 मिनट में कुछ बहुत बड़ा पूरे मोहल्ले का नुकसान हो जाता है। जी, अचानक ये तकरीबन 5 बजे के करीब अचानक ये गैस सिलेंडर लीक हुई, उसकी वजह से ये आग लग गई और इसको कंट्रोल नहीं हो सका। और जरा हमारी ये अपील रहेगी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमने बहुत मेहनत और मशक्क़त करके, हम 2 ही बाप के 2 बेटे हैं, हमारा बाप बीमार है, शख्स है, बहुत गरीब शख्स है, तो वो अमर रसीदा इंसान है, इस टाइम वो कुछ कर नहीं पाते। हम 2 छोटे बच्चे हैं जो इस टाइम ज़रा मोहम्मद इब्राहिम है, हम ज़ेर तालीम है, हमारे छोटे भाई का लास्ट फाइनल ईयर चल रहा है और मैंने भी ये BA किया है। सर, हम बेरोज़गार हैं और बिल्कुल गरीब इंसान है। हमारा बहुत मेहनत और मशक्क़त करके जो ये मकान हमने बनाया, मेरी तरफ से लोगों के लिए ये एक मैसेज रहेगी, मजबूर होगी ये पूरा मकान गवर्नमेंट से। मीन्स ST हमारी थी या हमारा जो था इसके 10th के 12th के ग्रेजुएशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, बोर्ड के जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम लॉस हो गए। हमारा जो भी सरमाया था इसमें बिल्कुल ख़त्म हो गया। खास करके मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से अपील रहेगी, हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे, बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स थे, जो कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स थे या और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, बिल्कुल डिस्ट्रॉय खत्म हो गए। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। हमारे बैंक का अकाउंट जितने भी थे तमाम खत्म हो गए। हमारा ATM कार्ड मीन्स तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स थे, तमाम खत्म हो गए। इसलिए मेरी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि हम जहाँ भी जाएँ, मीन्स हम चौकी में जाएँ या हम किसी अदारे पे जाएँ। एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे आप पुलिस की बात करें या फिर जो फायर एंड इमरजेंसी उनकी बात करें या फिर आर्मी की बात करें, मैं इन सारों का बहुत शुक्रगुजार हूं और ये लोग टाइमली पहुंच जाते हैं। खास करके आप देखोगे कि आपने इधर देखा, अगर यहाँ पे आग लगी थी तो जो हमारे फायर एंड इमरजेंसी के लोग हैं वो टाइमली नहीं पहुंचे होते तो इसके साथ दूसरा मकान था वो भी जल सकता था और इसमें मोहल्ले को भी खतरा था। और ये लोग जब टाइमली पहुंचते हैं तो तभी तो जाके कार्रवाई होती है। यहाँ के लोगों ने देखा, आपने भी खुद देखा कि जब ये लोग टाइमली। अब एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, कभी कभी ये गिले शिकवे रहते हैं।
चलिए, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गुरेज के अंदर आग की वारदातें अलग अलग जगहों पर, नुकसान काफी ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा सियासत की भी करते हैं, क्योंकि 2024 के लिए बिगुल बज चुका है और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हम देख रहे हैं प्रोग्राम्स भी हो रहे हैं। बीजेपी की तरफ से 9 साल बेमिसाल नाम से प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है और 9 सालों में क्या किया ये अवाम के सामने गिनवाया जा रहा है। लेकिन इसी दौरान कुछ बयान जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से भी सामने आए हैं। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का एक बयान आया जिसमें दफा 370, राम मंदिर की तामीर, लाइन ऑफ कंट्रोल, बालाकोट एयर स्ट्राइक और दीगर तमाम मामलात पर उन्होंने जिक्र करते हुए अपनी हसूलियाबियां और हुकूमत का अज़्म या हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले फैसलों का जिक्र किया। बयान जो कि बिहार के अंदर उनका आया, जिसमें वज़ीर दिफा की तरफ से जब वो पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही ये कहते हुए नजर आए और जो इस वक्त पोजीशन है वो इतनी मजबूत भारत की तरफ से की गई है। ये गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी रोहतास बिहार में, जहां पर दानिश्वरों से वो खिताब कर रहे थे और अपने खिताब में उन्होंने कहा कि दफा 370 को खत्म किया गया, ये हमारे टेन्योर में हुआ, हमने जितने वायदे थे पूरे किए। 1951 से जो कुछ मंशूर में शामिल था वो 2019 या 20, 21, 22 और 23 तक कर भी दिखाया और जब तक वादे पूरे नहीं होते तब तक अपने मंशूर में शामिल करते हैं। यानी इशारों इशारों में कांग्रेस और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों पर भी उन्होंने टारगेट किया। दूसरी बात कहा कि बालाकोट चाहे एयर स्ट्राइक हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो, भारत का ये वाज़ेह पैगाम था कि पहले वाला भारत नहीं है। आप दहशतगर्दी या फिर दीगर ऐसे जो सरगर्मियां उनको अंजाम देकर यहां से फरार हो जाएंगे। जरूरत पड़ने पर सरहद के इस पार और जरूरत पड़ने पर सरहद के उस पार भी हम कार्रवाई कर दिखाएंगे। राम मंदिर का मामला फिर से उन्होंने यहां पर उठाया, कहा कि राम मंदिर इस वक्त ज़ेरे तामीर है, हमने जो काम शुरू किया था, हमारे मंशूर में जो चीजें थी वो वादे पूरी किए, हम कहीं पर नाकाम नजर नहीं आए। और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, जो कि हमने देखे शुमाली हिस्सों के अंदर हुए, सरहद के अंदर और बाहर दोनों जगह अपना दिफा हमने किया है और मुस्तकबिल में भी कर सकते हैं। वज़ीर दिफा की 2 बड़ी बातें आपको सुनाते हैं, जहां पर 370 का भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वज़ीर आज़म के साथ बमुश्किल 10 मिनट हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग में फौजी कार्रवाइयां कैसे करनी है इसको मंजूरी दे दी गई। 4-5 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन यह बताता है कि हुकूमत का अज़्म क्या है मुल्क की सलामती और दिफा को लेकर। मैं बिहार प्रदेश के इंटेलेक्चुअल से, बुद्धिजीवियों से भी कहना चाहूंगा, हमारा 1951 का, 1951 का भी घोषणा पत्र उठाकर देख लें, जबकि हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम करते थे। अपने घोषणा पत्र में उस समय जो कुछ भी हमने कहा था, जब तक नहीं हुआ पूरा हुआ तब तक उसे हम अपने घोषणा पत्रों में डालते रहे। धारा 370 जम्मू कश्मीर की समाप्त होनी चाहिए और जम्मू कश्मीर का भी वही स्टेटस होना चाहिए जो भारत के अन्य राज्यों का दर्जा है, जो स्टेटस है। अब लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का वोट लेने के लिए अनावश्यक रूप से अपने घोषणा पत्र में डाल देते हैं, पूरा नहीं कर पाते, लेकिन हम करते रहे। और आपने देखा कि 2019 में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों सदनों में बनने के बाद हमने चुटकी बजाकर धारा 370 समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। यानी हमने कहा वो किया। अयोध्या में भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए। लोग ये कहते थे ये तब तक राम का मंदिर बनाते रहेंगे जब तक कि इनकी सरकार न आ जाए और उसके बाद राम मंदिर नहीं बनाएंगे। ये हमारे विरोधी जन हम पर आरोप लगाते थे। लगे बहनों भाइयों, आपने देखा सरकार आने के बाद ही आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर खड़ा हो रहा है। हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चाइना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो आए दिन कुछ न कुछ इधर उधर की हरकत करता ही रहा है, लेकिन अब नहीं हो रही है। ठीक है, उरी और पुलवामा का जो कांड हुआ था, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने हम 2-3-4 लोगों के साथ बैठकर 10 मिनट के अंदर फैसला कर लिया, क्योंकि उधर से आतंकवादी आकर हमारे सुरक्षा कर्मियों को, इधर कई सुरक्षा कर्मियों की उन्होंने हत्या कर दी। कई हमारे सुरक्षा के जवान शहीद हुए और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया और उसके बाद जो कुछ भी हमारे भारत के सेना के जवानों ने किया है, मेरे बहनों भाइयों, यह संदेश केवल पाकिस्तान को ही नहीं सारी दुनिया को चला गया
राजनाथ सिंह जहां बिहार की एक यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने दानश्वरों के एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए दफ़ा 370 का जिक्र किया और साथ ही साथ सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंशूर में जो होता है उस अमल को वो पूरा करके ही छोड़ते हैं। नाजरीन, इस राम जी के प्रोग्राम जारी रहेगा। यहाँ छोटा सा तिजारती वक्फा।